स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 2026 नए साल की। और ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि अगर हम 2026 का टोटल करते हैं तो 10 आता है। 2 + 2 + 6 10 यानी 1। और इसलिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इस साल की खास 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों की, यानी ऐसी प्रेडिक्शंस जो इस साल में आपको लाभ देके ही रहेंगी। यानी ये साल वृषभ राशि के लिए खास होने वाला है। और यहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिव प्रेडिक्शन की, यानी लाभदायक सकारात्मक जो आपको डेट्स ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पर अगर आप बिल्कुल अवेयर रहते हैं, ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। लेकिन ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मान के चलें कि अगर आप इन डेट्स का ध्यान रखते हैं तो सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं सेकंड राशि हमारी जो वृषभ राशि है, और इसे आप अपनी लगन से भी देख सकते हैं। नहीं पता आपको तो आप कुंडली खोलें और जहां भी आपके चंद्रमा प्लेस हैं वहां नंबर 2 लिखा है तो आपकी जो राशि है वृषभ है। और आपके खुद के चार्ट में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर में अगर 2 लिखा हुआ है तो आपकी जो लगन है वो वृषभ है और आप ही के लिए ये वीडियो है। देखिए, साल बहुत खास रहने वाला है। हालांकि अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। गुरु बदले हैं, शनि बदले हैं, राहु और केतु भी बदले हैं। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पर भी इस साल में अगर हम देखेंगे गुरु अतिचारी भी रहेंगे, उच्च के भी रहेंगे। साथ में अभी जैसे गुरु वक्रीय चल रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएंगे, मंगल उच्च के रहेंगे और आपके खुद के लॉर्ड ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलवाने वाले हैं मार्च और अप्रैल में। किन चीजों का ध्यान रखना है आइए हम बताते हैं, और जुड़े रहें जिससे हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि किस चीज को फॉलो करके 2026 में आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी की, यानी 1 जनवरी की, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं 10 प्रेडिक्शंस। तो पहली जो आपके लिए भाग्यशाली या लाभदायक भविष्यवाणी होने वाली है वो है 1 जनवरी की। यानी 1 जनवरी को ही अगर हम देखते हैं तो 4-4 5-5 ग्रह आपके 8th हाउस में रहेंगे। हालांकि जो अष्टम भाव होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का होना, मंगल का होना, शुक्र का होना और बुध का होना, यहाँ पर आप मान के चलें कि 4-4 5-5 ग्रहों का इकट्ठा एक ही हाउस में होना और यहाँ से सीधे आपके धन भाव पर उनकी दृष्टि होना। तो आप समझ सकते हैं ये चारों पांचों ग्रह आपके कुटुंब को देखेंगे, आपके धन को देखेंगे। और 1 जनवरी को ही हम कहेंगे कि एक राजयोग के समान है, क्योंकि जो आपका धन भाव यहाँ पर एक्टिव होगा और एक तरीके से धन का फ्लो हम कहेंगे वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो 1 जनवरी से लगभग 10-15 दिन आप मान के चलें ये चारों ग्रहों की स्थिति यही रहेगी। आपके खुद के लॉर्ड और जो खुद आपके धन भाव के स्वामी हैं बुध जो है वो यहाँ पर सीधे अपने ही घर को देखेंगे, यानी धन भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी खुद अपने घर को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है तो बहुत लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर टॉरस के लिए ये एक प्रबल लाभ का समय है। किसी भी तरीके से आपका कहीं कैश अटक रहा था, मनी फ्लो रुका हुआ था या कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे, तो 1 जनवरी से आप मान के चलें 10-15 जनवरी तक का आपका समय फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत अच्छा रहने वाला है। और किसी भी तरीके से अगर आपके कोई दाव पे चल रहे थे, शत्रु थे, हिडन एस्पेक्ट थे, तो वो भी यहाँ पर आपके सेफ रहेंगे और लोग आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो ये थी पहली सकारात्मक भविष्यवाणी 1 जनवरी की ही। इसके बाद यहाँ वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए हम देखते हैं और बात करते हैं 16 जनवरी को आपको दूसरी सकारात्मक जो है भविष्यवाणी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर उच्च के मंगल दिलाएंगे आपको मान सम्मान, यानी मंगल की जो स्थिति है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। और आप समझ सकते हैं मंगल जब भाग्य में प्रवेश करेंगे और उच्च के भी होंगे और इनकी दृष्टि रहेगी आपके 3rd हाउस पर, यानी 16 जनवरी को आप ध्यान कर लें। क्योंकि देखिए ये समय ऐसा होगा जब उच्च के मंगल भाग्य से आपके पराक्रम को देखेंगे, आपके जो भाई बहन हैं उनके घर को देखेंगे।
तो आप एक अलग सी एनर्जी फील करेंगे और यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि उच्च के मंगल का भाग्य में बैठना बहुत सारे ऐसे योग भी बनाता है। देखिए आपकी खुद के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल जब भी साथ होते हैं या दृष्ट होते हैं तो ये यहाँ पर हम कहेंगे कि विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनाते हैं और एक डिफरेंट सी एनर्जी आपको देते हैं और रिश्तों में भी मधुरता लाते हैं। तो कहीं भी जो आप में प्रोक्रेस्टिनेशन था, आलस बढ़ा हुआ था या आपके काम नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर उच्च के मंगल आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो आपके 12th हाउस पर भी रहेगी। तो इससे आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका विदेशों में कोई काम अटक रहा था या विदेशों में जाना चाहते थे, आपके कार्य में या वैवाहिक जीवन में कहीं स्थिरता नहीं थी, तो वहां पर भी आपके लाभ के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो इस हिसाब से जो आपके लिए दूसरी 2026 की सकारात्मक भविष्यवाणी है वो है मंगल उच्च के होकर भाग्य में बैठेंगे और आपको मान सम्मान दिलवाएंगे। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा आप जानते हैं कि जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और 2 मार्च को जो आपके शुक्र हैं, आपके खुद के लॉर्ड प्रवेश करेंगे 11वें भाव में। देखिए 11th हाउस में वो प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पहले से ही शनि मौजूद हैं, शुक्र और शनि का तालमेल, और यहाँ आके यानी लाभ भाव में आपके स्वामी का उच्च का हो जाना। और ये कहा भी जाता है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो यहाँ पर लाभ देता है, लेकिन आपके खुद के लॉर्ड, आपके राशि स्वामी 11th हाउस में रहेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। किसी भी तरीके की लग्जरी जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, चाहे वो कोई वाहन हो या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या घर हो, तो ऐसे में ये स्थिति आपको जरूर से एक हम कहेंगे कि बड़ा फायदा दिलाएगी। आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और शुक्र और शनि दोनों बैठ के दृष्टि देंगे आपके पंचम पर। तो यहाँ पर अगर किसी भी रूप में आपकी लव लाइफ बिगड़ी हुई थी, लव लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां थी, तो शुक्र उच्च के और शनि बैठकर सीधे दृष्टि देंगे आपके लव लाइफ को। और देखिए ये भी जो स्थान है ये बुध का स्थान है, तो शुक्र शनि और बुध तीनों एक दूसरे के मित्र होते हैं और योग कारक होते हैं। तो ये स्थिति भी हम कहेंगे कि टॉरस राशि हो चाहे टॉरस का हम असेंडेंट लेके चले, दोनों के लिए ही बहुत लाभप्रद रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको लव लाइफ भी आपकी बेटर होगी और आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और जो 11वां भाव होता है ये आपके आय का हाउस होता है, इनकम हाउस है, डिजायर हाउस है, लाभ का हाउस है। यानी किसी भी तरीके की मनोकामनाएं आपने रखी हुई थी जो किसी भी वजह से 2025 में पूरी नहीं हो रही थी, तो ये डेट आप नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत लाभ आपको मिल सकता है। तो ये आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी थी, जो हम कहेंगे सकारात्मक भविष्यवाणी, जो यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएगी। तो ये स्थिति हम कहेंगे वृषभ राशि के लिए मार्च का महीना काफी खास रहने वाला है, मार्च का भी और अप्रैल का भी। देखिए इसके बाद जो हम स्थिति देखते हैं आपकी 11 मार्च को, तो आपने सुना होगा कि 11 नवंबर 2025 से जो गुरु हैं वक्रीय हो गए थे और लगभग 120 दिनों के लिए ये वक्रीय रहे। और 11 मार्च वो तारीख है, अगर हम आपके लिए चौथी सकारात्मक भविष्यवाणी करेंगे तो 11 मार्च वो डेट है जहां पर जो गुरु हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे, वक्रीय से मार्गी होंगे। और आपके लिए वो लॉर्ड है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं, काम भाव के स्वामी हैं, और काम भाव के स्वामी का जो हम कहेंगे वक्रीय से और मार्गी हो जाना, ये भी आपके लिए बहुत लाभ का समय है। देखिए तो जब भी 11 मार्च को जो स्थिति आपकी रहने वाली है वक्रीय, यानी आपके आय के जो लॉर्ड हैं वो मार्गी हो जाएंगे, तो यानी कहीं भी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और आपको बीच में लग रहा था कि आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये वो दिन रहने वाला है जहां से गुरु मार्गी चलेंगे और आपका जो अड़चने आ रही थी काम में, एक हम कहेंगे स्लो डाउन था, चीजों में दिक्कतें थी, वो सब यहाँ पर दूर होंगी। और जो गुरु की स्थिति है यानी वो यहाँ पर बेहतर होगी, क्योंकि गुरु उस समय भी चलेंगे मिथुन में, तो मिथुन में ही ये मार्गी होंगे और ये आपके धन भाव में कुटुंब में बैठे हैं, तो आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, और आपकी जो हम कहेंगे कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा। तो ये आपके लिए 4th भविष्यवाणी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 2 जून की। देखिए 2 जून को अगर हम बात करें तो गुरु की ही बात करेंगे। यहाँ पर गुरु जो है यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। गुरु का उच्च का होना सीधे दृष्टि देगा आपके भाग्य पर,
यानी 2 जून की डेट को आप नोट करें और ये हमारी 5th सकारात्मक भविष्यवाणी है। यहाँ मेजर हम 10 आपको पॉजिटिव प्रेडिक्शंस देंगे क्योंकि ये साल 10 नंबर का है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु जब उच्च के होंगे, आपके पराक्रम में होंगे और यहाँ से सीधी दृष्टि देंगे आपके भाग्य को, तो यहाँ पर उच्च के गुरु आपके भाग्य को बलवान करेंगे। किसी भी रूप में अगर आपके कोई काम आप बहुत मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये वो डेट है, यहाँ से आपको अपनी मेहनत का पूरा जो हम कहेंगे फल मिलेगा। यानी यहाँ पर आपका कर्म और भाग्य दोनों पैरेलल चलेंगे, साथ चलेंगे और ये स्थिति वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और देखिए यहाँ बैठ के गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी आपके वैवाहिक जीवन में। तो देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे और विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो ये वो समय है जहां पे आपके विवाह के योग बनेंगे। या किसी वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही थी, तो यहाँ पर आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कतें दूर होंगी और यहाँ आपके विवाह के पूरे योग बनेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये गुरु अच्छे रहेंगे, आपके भाग्य के लिए गुरु अच्छे रहेंगे। और कोई भी वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप में ट्रैवल करके, यात्राएं करके कार्य करते हैं, उन्हें भी यहाँ पर पूरे लाभ के उनके योग बने हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपकी भविष्यवाणी बताएंगे। देखिए एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अप्रैल के महीने में ही होगी। आपके जो शुक्र है, खुद के राशि स्वामी हैं, ये आप ही की लगन में प्रवेश करेंगे 19 तारीख को। और देखिए ये दिन भी काफी खास रहने वाला है, इसलिए मैंने कहा है कि वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए जो मार्च अप्रैल का जो महीना है ये बहुत खास रहने वाला है। तो 19 अप्रैल को शुक्र जो है अपनी ही राशि में रहेंगे और स्वराशि हो जाएंगे। यानी यहाँ पर जब शुक्र रहेंगे और सीधी दृष्टि देंगे आपके वैवाहिक जीवन में, तो अप्रैल से लेकर मई जून तक का जो समय है ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए अपने ही घर में जब शुक्र होते हैं, लगन में होते हैं, तो ये मालव्य योग बनाते हैं। यानी शुक्र का लगन में होना, खुद के घर में होना मालव्य योग बनाता है और ये एक तरीके का राजयोग है। तो यहाँ पर आपके जीवन में एक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, रिश्ते आपके अच्छे होंगे और आप खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेंगे। यानी आपके खुद जो पर्सनालिटी है उसमें एक अट्रैक्शन रहेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहां आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे, जो हम कहेंगे ओवरऑल आपकी एनर्जी थी, वो एक चमत्कारिक एनर्जी या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रह सकते हैं। तो लोगों से आपका तालमेल अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। और ये डेट्स आप नोट कर लें क्योंकि मार्च अप्रैल ये यहाँ पर आपको धन संबंधी या आय संबंधी यहाँ पर एक्सपेंशन के आपके पूरे योग हैं। और जो मंगल और शुक्र की भी युति रहती है ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम कहेंगे शुक्र स्वग्रही आपके होकर बहुत कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में भी बेटर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 16 जुलाई की। देखिए 16 जुलाई एक ऐसा दिन है जहां पर गुरु और सूर्य साथ साथ होंगे। देखिए हालांकि सारे ग्रह एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन गुरु और सूर्य यानी एक हम कहेंगे आपके लाभ भाव के स्वामी और एक आपके सुख भाव के स्वामी, दोनों लगभग साल में एक ही बार ऐसा, एक महीना ही ऐसा होता है जो दोनों साथ होते हैं। और ये महीना बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही हम कहेंगे कि बहुत अच्छी मैत्री भी रखते हैं। और इन दोनों का मिलना आपके लिए खास विशेष इसलिए है क्योंकि एक लॉर्ड है आपके इनकम के और एक लॉर्ड है आपके सुख भाव के। तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। किसी भी रूप में अगर आपके कोई सीनियर्स है आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, राजकीय सम्मान जैसी स्थिति हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि अवार्ड्स मिलते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये वो समय है कि आपको एक विशेष रिकॉग्नाइजेशन इस समय मिल सकता है। आपके कोई अप्रेजल्स ड्यू हैं, प्रमोशंस ड्यू हैं, उन सब में यहाँ पर वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। तो गुरु और सूर्य का साथ होना 16 जुलाई, ये समय आपके करियर के ग्रोथ के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत खास रहने वाला है। अगर किसी भी रूप में आप पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट से एसोसिएशंस हैं आपके, तो ये समय आपको एक बहुत जो हम कहेंगे ऐसा समय रहेगा जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा और यहाँ पर आपको काफी लाभ होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अगर आपके रिश्ते कहीं बिगड़े हुए थे अपने फादर से, सीनियर से, मेंटोर से, तो यहाँ पर उनके आशीर्वाद भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट भविष्यवाणी की बात करेंगे, 8वीं सकारात्मक भविष्यवाणी 3 अगस्त की हम बात करेंगे। 3 अगस्त को देखिए मंगल जो है मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे
और जब मंगल मिथुन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर दृष्टि रहेगी राहु की पंचम दृष्टि। हालांकि देखिए राहु और मंगल का जो योग होता है कायदे से अंगारक योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है, पर आप कहेंगे फिर इसमें क्या अच्छा होने वाला है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव प्रेडिक्शन की। जब भी मंगल और राहु एक दूसरे के साथ होते हैं या देखते हैं तो देखिए यहाँ पर सडन चेंजेस, यानी दोनों ही तेजी वाले ग्रह हैं और यहाँ पर दोनों का दृष्ट होना आपके लाइफ में सडन एक अच्छे चेंज लेके आएगा। यानी अगर आप कहीं जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप कहीं जगह चेंज करना चाह रहे हैं या आप छोटे घर से बड़े घर में जाना चाह रहे हैं या कोई ग्रैंड बड़ा कोई भी एक आपकी प्लानिंग है, तो यही वो समय है जहां पर एकदम से सडन से आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा और हम कहेंगे कि आप अपना ही एक्सटेंडेड वर्जन खुद बन सकते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत बेटर रहेंगी। तो यहाँ पर मंगल और राहु का जो युति है यहाँ पर आपके दूसरे भाव में रहेगी, यानी मिथुन में रहेगी, आपके कुटुंब में रहेगी, आपके धन में रहेगी। तो अचानक हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, कोई आपके हो सकता है लॉज या परिवार वाले या एंसेस्टर्स की कोई आशीर्वाद आपको मिल सकता है। पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट से भी यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। तो इस डेट का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 9th सकारात्मक प्रेडिक्शन की, पॉजिटिव प्रेडिक्शन आपके लिए 2026 की। 31 अक्टूबर को गुरु प्रवेश करेंगे सिंह में। देखिए अगर हम वृषभ राशि के लिए बात करें तो सिंह राशि इनके आती है सुख भाव में, यानी जब सूर्य का प्रवेश, देखिए यहाँ पर गुरु का जब हम कहेंगे प्रवेश सूर्य के घर में होगा। एक बात हमने की थी गुरु और सूर्य साथ थे, तो सुख भाव में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी रहेगी। तो यहाँ पर गुरु का होना आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, माता से आपके संबंध अच्छे करेगा, किसी भी तरीके का घर में मांगलिक कार्य इस समय पे हो सकता है। तो ये समय भी, यानी गुरु अपने मित्र के घर में, राजा के घर में प्रवेश करेंगे, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। और देखिए जब भी ऐसा होता है तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य घर में होते हैं। लंबे समय से अगर कोई विवाह अटक रहा था, कोई अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा था या धार्मिक यात्राएं आप करना चाह रहे थे नहीं हो पा रही थी, तो ये वो समय है कि गुरु आपके घर में भी सुख देंगे और दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। तो यहाँ पर इस चीज का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। और इसके बाद इस साल की 2026 की आखिरी भविष्यवाणी, सकारात्मक लाभदायक प्रेडिक्शन जो आपके लिए रहने वाली है 31 हमने आपको बताया अक्टूबर की बात, और इसके बाद अंतिम 5 दिसंबर को देखिए जो राहु केतु है दोनों ही परिवर्तित होंगे, लेकिन यहाँ हम ज्यादा बात करेंगे राहु के लिए। राहु अभी चल रहे हैं आपके लिए कर्म क्षेत्र में और 5 दिसंबर को दोनों ही यहाँ परिवर्तित होंगे। यानी देखिए राहु और केतु जो होते हैं वक्रीय चलते हैं, तो वो प्रवेश करेंगे आपके भाग्य में। और राहु का भाग्य में प्रवेश करना यानी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और उनके लाभ आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एकदम से भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर बड़े बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। स्पेशली उन लोगों को जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या कहीं फॉरेन में जाके आप सेटल होना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी रूप में लाइसेंसिंग का काम कर सकते हैं या करते हैं, तो ये समय जो पूरा रहने वाला है आगे 18 महीने का राहु और केतु के ट्रांजिट का, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। देखिए हालांकि कई बार कहा जाता है भाग्य में राहु का होना पितृ दोष भी बनाता है, पर यहाँ हम आपको मेनली पॉजिटिविटी बता रहे हैं। और आपके लिए अगर हम देखें तो राहु आपके लिए अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो राहु का 5 दिसंबर को आपके भाग्य में प्रवेश करना आपके लिए एंसेस्ट्रल कोई ना कोई पॉजिटिव या तो प्रॉपर्टी से लाभ करा सकता है, या कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उनकी कोई धन दौलत या जायदाद आपको जिस तरीके से मिल सकती है, इकट्ठा मुनाफा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। और राहु का यहाँ आना और केतु का उन्हें देखना देखिए आपके पराक्रम में भी वृद्धि करने वाला है। तो 2026 की ये पॉजिटिव प्रेडिक्शंस थी, 10 पॉजिटिव प्रेडिक्शन, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। हालांकि इसके लिए हम अच्छा बुरा दोनों के लिए और आपके लिए और वीडियो बनाएंगे कि मंथ वाइज कैसा रहने वाला है जनवरी से दिसंबर तक। ये हमने खास एक पॉजिटिव प्रेडिक्शंस यहाँ पर बताई हैं, जिन्हें आप ध्यान रख के इन डेट्स को थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं कि कब आपको क्या करना चाहिए। एक विशेष चीज और हम यहाँ पे बताएंगे, चाहे आपकी राशि कोई भी हो और आप कोई भी कार्य करते हो, लेकिन इस साल में क्योंकि ये 1 नंबर पर आता है, तो आपको
सूर्य की आराधना इस साल में अवश्य करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्रोत करना, और टॉरस के लिए अगर हम बात करें तो अपनी कुल देवी की आराधना करना यहाँ पर आपको बहुत लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।